फेल कौन होता है? परीक्षा में आपको क्वेश्चंस के आंसर लिखने होते हैं और किसी क्वेश्चन के आंसर में मान लीजिए आप लिखते हैं, कोई उत्तर लिखना है, राम ईट्स अ मैंगो, आप लिख देते हैं ऐसा लिख देते हैं। आपको लिखना था राम ईट्स मैंगो, अगर आप ऐसा लिख देते हैं तो बताओ क्या पास हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो बिल्कुल अनकॉम्प्रिहेंसिबल है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा लिखा क्या है, पता ही नहीं चल रहा लिखा क्या है। ABCD भी ढंग से व्यवस्थित अगर आप नहीं करोगे, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा ऐसा करते हैं, ABCD भी ढंग से व्यवस्थित नहीं करते, पता नहीं क्या लिख देते हैं। ऐसे ऐसे बनाते चले जाते हैं पूरी कॉपी में, पता ही नहीं चल पाता स्टूडेंट्स ने क्या लिखा है, क्या लिखना चाहता है, प्रश्न लिखा है कि उत्तर लिखा है, पता नहीं चलता। अगर ऐसा आपने किया तो आपका फेल होना तय है। ऐसा नहीं करेंगे, साफ सुथरे स्पष्ट शब्दों में लिखना है। आप अंग्रेजी को कम याद कर पाते हैं, याद नहीं कर पाते, तो भी साफ सुथरे शब्दों को तो लिखना है कि टीचर उन शब्दों को पढ़ सके, इस अर्थ में उन्हें लिखना है। नंबर 2 हम बात करने वाले हैं, ऐसा आपको नहीं करना, यानी पहले ऑप्शन से आपको बचने की कोशिश करनी है। नंबर 2 बात हमारी क्या है कि परीक्षा में क्या नहीं करें, परीक्षा में क्या नहीं करें, ये बात है, हमें क्या नहीं करना चाहिए। अब मान लो परीक्षा में कोई प्रश्न आता है, जैसे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखता हूं मैं यहां पर, क्वेश्चन है हाउ डिड द किंग किल्ड द टाइगर्स, राजा ने टाइगर्स को कैसे मारा। क्वेश्चन है हाउ डिड द किंग किल्ड द टाइगर्स। अब इसका उत्तर क्या देते हैं, कितने कितने तरीके से उत्तर देते हैं स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए अभी बता देता हूँ। हाउ डिड द किंग, अब इसका आंसर लिखते हैं कुछ स्टूडेंट्स, आंसर क्या लिखते हैं, आंसर लिखते हैं हाउ डिड द किंग किल्ड द टाइगर्स। अब आप बताओ ये क्वेश्चन का आंसर है कि क्वेश्चन कोई उतार के रख दिया है? अगर ऐसा किया तो आप पास नहीं हो पाएंगे। ये काम आपको नहीं करना कि प्रश्न के उत्तर में, प्रश्न में भी प्रश्न लिख दिया और उत्तर में भी प्रश्न लिख दिया, ये काम आपको नहीं करना है। प्रश्न का उत्तर लिखना है, बनाकर कोशिश करो कुछ लिखो। आप बनाकर कुछ भी लिखोगे तो एग्जामिनर उसके नंबर आपको ज़रूर देंगे। कुछ अच्छा लिखने की कोशिश करेंगे तो लिख पाओगे। क्वेश्चन का क्वेश्चन नहीं उतारना, चलो ठीक है, कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन का क्वेश्चन नहीं उतारते, वो क्या करते हैं, वो करते हैं टीचर ने क्लास में सिखाया कि कुछ हिस्सा प्रश्न का होना चाहिए उत्तर में और कुछ अपनी तरफ से बनाना चाहिए, तो कुछ हिस्सा तो प्रश्न का ये वाला उतार दिया स्टूडेंट ने। फिर आगे क्या करेगा स्टूडेंट आगे लिख देगा, आगे इसी में जोड़ देगा पंडित जवाहरलाल नेहरू केम टू इंडिया। अब स्टूडेंट को लगता है देखो कुछ हिस्सा तो प्रश्न का ले लिया, कुछ उत्तर अपनी तरफ से जोड़ा। अब प्रश्न तो है कि किंग ने टाइगर्स को कैसे मारा, उत्तर बना दिया, प्रश्न लिख दिया यहाँ और साथ में अपना जोड़ दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू केम टू इंडिया। अब जो ये लिखा है उसका उत्तर से क्या लेना देना है, कोई लेना देना नहीं है, यानी प्रश्न का सटीक उत्तर आपको लिखना चाहिए। उत्तर क्या लिखना चाहिए था, चलो एक और बताता हूँ। ये तो एक तरीका हो गया स्टूडेंट्स का कि कुछ स्टूडेंट प्रश्न को ही उतार देते हैं। दूसरा तरीका हो गया कुछ स्टूडेंट प्रश्न में अपनी तरफ से ऊट पटांग चीज़ें जोड़ देते हैं जो नहीं करनी। मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या नहीं करें परीक्षा में। अगर आप मेरे तीनों पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे तो आपने अगर मान लो 60% तैयारी की है तो 80 और 90% लेवल को आप अचीव कर पाएंगे। इस तरह पेपर करेंगे तो आप अगर फेल होने लायक हैं तो निश्चित रूप से आप फेल नहीं होंगे और पास हो जाएंगे। तीनों बातें ध्यान से सुननी हैं। तो देखिए, दूसरे स्टूडेंट्स प्रश्न को और साथ में ऊट पटांग उत्तर जोड़ देंगे जो उसके काम का नहीं है। तीसरे टाइप के स्टूडेंट्स क्या करते हैं, तीसरे टाइप के स्टूडेंट्स प्रश्न में से उत्तर बनाते हैं।
कैसे बनाते हैं? टीचर ने समझाया था कि सब्जेक्ट को ढूंढ के लाओ और उत्तर बनाओ। द किंग किल्ड द टाइगर्स, ये उत्तर बना दिया उन्होंने। स्टूडेंट्स ने उत्तर बनाया द किंग किल्ड द टाइगर्स। प्रश्न में से बनाया है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रश्न में से उत्तर बनाया तो है, लेकिन ये उत्तर आधा उत्तर है, ये प्रश्न का आंशिक भाग है। इसका जो वास्तविक उत्तर है वो आगे जोड़ा जाना चाहिए था, नहीं जोड़ा गया। यहाँ तक प्रश्न में से स्टूडेंट ने सही बनाया है, लेकिन जो रियल आंसर है वो अभी आ ही नहीं पाया इसमें। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये तय है कि आपको फेल होने से कोई नहीं बचा सकता। आप प्रश्न को ध्यान से समझें, तब उस क्वेश्चन का सही सटीक उत्तर देने की कोशिश करें। प्रश्न में ऐसे नहीं पूछा था कि हु किल्ड द टाइगर्स, किसने टाइगर्स को मारा। अगर ये प्रश्न होता हु किल्ड द टाइगर्स तो आप उत्तर देते द किंग किल्ड द टाइगर्स, ये सही हो जाता। प्रश्न है हाउ, हाउ यानी कैसे। प्रश्न पूछने के लिए 10-12 क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं, उन्हें आप याद रखेंगे। जैसे हाउ मीन्स कैसे, व्हेन मीन्स कब, वेयर मीन्स कहाँ, हु मीन्स कौन, हु मीन्स किसको, हुज मीन्स किसका, व्हाट मीन्स क्या, विच मीन्स कौन सा वाला, इनको ध्यान रखेंगे। हाउ मैनी कितने, हाउ मच कितना, हाउ लॉन्ग कितनी देर लगेगी, हाउ फार कितनी दूर है। इन वर्ड्स को आप याद रखें और सटीक उत्तर देने की कोशिश करें। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट पॉइंट नंबर 3, और पॉइंट नंबर 3 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ टुडेज़ वीडियो। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ मैं, पास होने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है, वो है कि परीक्षा में क्या करें, परीक्षा में क्या करें। अभी तक हमने देख लिया कि क्या नहीं करें, और अब देखेंगे कि परीक्षा में क्या करें और क्या करें। इस बारे में आपको 4 पॉइंट बताऊंगा। उन 4 पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे। आप ये तय मानिए, आप अगर 60 लेवल के हैं तो 80 और 90 लेवल तक आप आसानी से जा पाएंगे। 80% लेवल के हैं तो 95+% पर आसानी से जा पाओगे। 4 चीज़ें बताऊंगा जो परीक्षा में हमें करनी है। आपके दिमाग में बिल्कुल अंग्रेजी नहीं है तो भी 4 चीज़ों को आप फॉलो करेंगे, आपको निश्चित रूप से परीक्षा में सफलता मिलेगी। ये पास होने की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। 4 चीज़ें क्या हैं परीक्षा में? पॉइंट नंबर 1, 2, 3 और 4, इनके बारे में हम बात करेंगे। परीक्षा में क्या हल करें? परीक्षा में 4 ही चीज़ें आती हैं पूरी परीक्षा में, ज़्यादा चीज़ें नहीं आती। जैसे सबसे पहले परीक्षा में क्या हल करना चाहिए, तो परीक्षा में क्या क्या आता है? परीक्षा में लेटर्स आते हैं, एप्लीकेशंस आती हैं, स्टोरी आती हैं, और परीक्षा में पोइम्स आती हैं। 4 लाइन पोइम्स के आएंगे, उसमें क्वेश्चन होंगे या उनकी व्याख्या होगी। और परीक्षा में क्या आता है? परीक्षा में अनसीन पैसेज भी आते हैं, परीक्षा में व्याकरण भी आता है। सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले आपको अनसीन पैसेज हल करने हैं। परीक्षा में सबसे पहले अनसीन पैसेज, और हर एग्जामिनेशन में 2 अनसीन पैसेज तो आते ही हैं। अनसीन पैसेज बहुत ज़्यादा मार्क्स के होते हैं, इनमें नंबर कटेंगे नहीं। थोड़ी सावधानी रख करके आप अगर ये काम करते हैं तो परीक्षा में अनसीन पैसेज को सबसे पहले हल करना है। उसके बाद आप क्या काम करेंगे? उसके बाद आप काम करेंगे कंपोजिशन करेंगे। और कंपोजिशन में क्या होगा? कंपोजिशन में लेटर हैं, ईमेल, एप्लीकेशन, स्टोरी, पैराग्राफ, आर्टिकल, स्पीच वगैरह, ये सारे जो राइटिंग आइटम्स हैं ये कंपोजिशन में आएंगे। सबसे पहले अनसीन पैसेज हल करेंगे, नंबर 2 पर कंपोजिशन करना है। अनसीन पैसेज पेपर में सबसे पहले ही आते हैं, लेकिन कंपोजिशन सबसे पहले नहीं आता, बाद में आता है। आप नंबर 2 पे हल करें। प्रश्नों के उत्तर की संख्या का सही ध्यान रखें। कोई भी प्रश्न को आगे या पीछे कर सकते हैं, प्रश्न संख्या डालनी है वहाँ आपको, उत्तर संख्या। कंपोजिशन के बाद क्या करना है? कंपोजिशन के बाद परीक्षा में पोएम रिलेटेड कोई मैटर आता है। कविता के एक छंद आएगा, एक कपलेट आएगी, 4 पंक्तियाँ आएंगी, उनमें प्रश्न उत्तर होंगे या व्याख्या होगी। कविताओं वाला छोटा सा पार्ट होता है और उसमें नंबर लाना आसान होता है। सभी कक्षाओं की परीक्षा में पोएम्स वाला जो पार्ट है वो आपको हल करना है। और सबसे बाद में हल करेंगे आप ग्रामर यानी व्याकरण। व्याकरण में आर्टिकल का प्रयोग, नाउन्स का प्रयोग, प्रोनाउंस का प्रयोग, करेक्ट फॉर्म वर्ब आती हैं,
और व्याकरण में अनेक टॉपिक आते हैं जिनमें आपको ब्लैंक स्पेस में एक एक शब्द में उत्तर देना होता है, या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं ग्रामर के। मैंने ये ग्रामर वाला पोर्शन लास्ट में क्यों रखा है? क्योंकि एक बात कहते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। परीक्षक जब आपकी कॉपी चेक करे और आपको ग्रामर नहीं आती, आप ग्रामर वाले पार्ट को सबसे पहले कर दो, तो परीक्षक के दिमाग में ये बात सेट हो जाएगी कि आपको अंग्रेजी में कुछ नहीं आता है, और फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। बाद की चीज़ें आपने सही भी लिखी हैं तो भी टीचर की जो अप्रोच है, जो सोच बन गई है आपका पहला क्वेश्चन चेक करते ही, वो पूरे क्वेश्चन में जारी रहेगी। यानी परीक्षा में सबसे पहले वो चीज़ करनी है जो आपको सबसे ज़्यादा आती है, और सबसे लास्ट में वो करनी है जो सबसे कम आती है। तो अनसीन पैसेज में सबसे ज़्यादा मार्क्स आने की संभावना रहती हैं, और हर स्टूडेंट इनको हल कर सकता है। इसलिए सबसे पहले ये काम करना है, ग्रामर नहीं करनी। मान लो ग्रामर आपने गलत कर दी सबसे पहले, तो पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा, टीचर को लगेगा इसको कुछ आता नहीं है, उस हिसाब से नंबर देंगे। आपके अनसीन पैसेज में अच्छे नंबर आ गए, बाकी के टॉपिक्स में कोई मिस्टेक भी करेंगे तो भी टीचर सोचेगा पहला अच्छा किया है। साफ़ सुथरा अच्छी राइटिंग में लिखना है, ये ज़रूर ध्यान रखें। साफ़ सुथरा अच्छी राइटिंग और जल्दी लिखने की कोशिश करें, साफ़ राइटिंग हो, टीचर की समझ में आए। अनसीन पैसेज के बाद आप कंपोजिशन करें, लेटर, ईमेल, स्टोरी, एप्लीकेशन, पैराग्राफ, निबंध वगैरह, इन सारी चीज़ों को आप करें जो भी पेपर में हैं। जब टीचर का माइंड सेट हो जाएगा कि आपने तो बहुत बढ़िया पेपर किया है, उसके बाद पोएम वाला हिस्सा करें, ये भी इजी होता है। अब इन 3 चीज़ों को करके टीचर को लगेगा कि आपका स्तर अच्छा है। फिर आपने ग्रामर में कोई छोटी मोटी मिस्टेक कर दी है ना, तो भी ऐसा कम चांस है कि टीचर का ध्यान उस छोटी मोटी मिस्टेक तक चला जाए। तो यहाँ ये समझने वाली इम्पोर्टेंट बात है कि हमें परीक्षा में पहले सबसे अनसीन पैसेज हल करें, फिर कंपोजिशन, फिर पोएम्स के बाद में ग्रामर वाले पार्ट से हाथ लगाना है। ग्रामर वाला पार्ट लास्ट में करना है। आज के वीडियो में हमने सबसे पहले बात करी फेल कौन होता है। आप बिल्कुल ऐसी चीज़ें, ऐसे शब्द लिखते हैं जिनसे पता ही नहीं चलता कि लिख क्या रहा है, कॉपी के अंदर चील कौवे दौड़ रहे हैं, ऐसा नहीं लिखना। साफ सुथरा लिखना है, समझ में आने लायक लिखना है। नंबर 2 पॉइंट हमने बात की थी परीक्षा में क्या नहीं करें। तो परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर देने का जो सिस्टम है, प्रश्न का उत्तर प्रश्न ही नहीं लिखना। प्रश्न का उत्तर कम से कम प्रश्न के WH वर्ड को आप समझो कि वो चाहता क्या है, उस अकॉर्डिंग उत्तर लिखने की कोशिश करें। इस तरह ऊट पटांग उत्तरों को नहीं लिखें कि कहीं का कहीं उतार दिया, कहीं का कहीं लिख दिया, ये काम नहीं करना। और परीक्षा में क्या काम करें, पॉइंट नंबर 3, परीक्षा में 4 काम करने हैं। अनसीन पैसेज करेंगे सबसे पहले, कंपोजिशन करेंगे उसके बाद, पोएम करेंगे उसके बाद, ग्रामर का पोर्शन करेंगे उसके बाद, और एग्जाम में कुछ चीज़ें बची उनको बाद में करेंगे इसके। फिर मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप निश्चित रूप से परीक्षा में सफल हो जाएंगे। आप अगर अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो उससे और ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे। इस मेथड को आप यूज करेंगे। वास्तव में ये ट्रिक नहीं है, ये एक सॉलिड मेथड है परीक्षा में ज़्यादा नंबर लाने का। तो अंग्रेजी को आप ध्यान से पढ़ें, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। अगले वीडियो में ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के मैं आपके सामने आऊँगा। अगर मेरा वीडियो आपको लगता है कि आपके काम का है, आपको इससे लाभ मिला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।